हाँ जी भाई, कैसे हो आप सभी लोग? कैसी तैयारी चल रही है आप लोगों की? अच्छे से तैयारी करो, अच्छे से पढ़ो। आपके एग्ज़ाम में बस अभी 6 दिन बचे हैं, ठीक है? 6 डेज बचे हैं। आप लोगों ने सभी कुछ तो पढ़ लिया होगा। सिलेबस तो आई होप सभी का कंप्लीट हो ही जाना चाहिए अभी तक, ठीक है? सिलेबस में आप लोगों का जो है पाइथन है, सीएसओ है, डीबीएमएस है ना? डीबीएमएस है, सीएसओ है, और आपका एआई है, पांडाज है, ये सब हैं, ठीक है? मेन मेन है जो आपका नेटवर्किंग है, सोसाइटल इम्पैक्ट्स है, ठीक है? इमर्जिंग ट्रेंड्स है, ये आपका जो है सिलेबस है, ठीक है? इससे ज़्यादा आपका सिलेबस नहीं है। अभी कुछ बच्चों को डाउट रहता है कि आउट ऑफ सिलेबस भी हमें जाना है या नहीं जाना है। आउट ऑफ सिलेबस मत पढ़ो भाई। बेसिक बेसिक आप सिर्फ एक ये देख सकते हो कि स्टैक क्या होता है, स्टैक की थोड़ी बहुत एप्लीकेशंस देख सकते हो, ठीक है? स्टैक में सिर्फ ये पढ़ लो कि स्टैक है जो वो लीफो टेक्निक को फॉलो करता है, लास्ट इन फर्स्ट आउट, ठीक है? और क्या करता है, स्टैक की एप्लीकेशंस होती हैं जैसे कि चेयर्स हैं, ये स्टैक ऑफ चेयर्स, वो सब चीज़ें, ये थोड़ा बहुत आप बेसिक पढ़ सकते हो स्टैक को, ठीक है? स्टैक बेसिकली क्यों एग्जाम में पूछा जाता है? क्योंकि स्टैक की जो इम्प्लीमेंटेशन है ना, वो लिस्ट के थ्रू करी जाती है पाइथन में, ठीक है? इसीलिए थोड़ा बहुत स्टैक पूछा जाता है, अदरवाइज स्टैक नहीं पूछा जाता है। आप सिंपल सी चीज़ देखो कि जो लिस्ट होती है ना, लिस्ट में आप एलिमेंट्स को इंसर्ट करते हो, ठीक है? तो जब हम इसको एज स्टैक इंप्लीमेंट करेंगे तो आप जो लास्ट एलिमेंट ऐड करोगे ना, वही लास्ट आपका पॉप होगा। तो इस लास्ट एलिमेंट को पॉप करने के लिए आप किस फंक्शन का यूज़ करते हो? पॉप का यूज़ करते हो। इसमें से कोई भी एलिमेंट रिमूव यूज़ नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि रिमूव के लिए तो आप बीच में से कोई भी एलिमेंट हटा सकते हो, ना ही इंडेक्स यूज़ होगा, सिर्फ पॉप यूज़ होगा, क्योंकि पॉप है जो लास्ट एलिमेंट को पॉप करके आपको रिटर्न करता है, ठीक है? इतना मतलब बहुत बेसिक बेसिक चीज़ें आप स्टैक के लिए पढ़ लो। इससे ज़्यादा आपको बिल्कुल भी नीड नहीं है पढ़ने की। और ये स्टैक भी मैं आपको क्यों बोल रही हूँ, इसके पीछे का एक रीज़न है कि देखो, अगर आपको लिस्ट आता है ना, तो मुझे नहीं लगता आपको स्टैक में कोई प्रॉब्लम होगी। लिस्ट आपको अच्छे से आना चाहिए उसके लिए, ठीक है? सेकेंड चीज़ की कुछ लोगों को ये है कि हम और भी ज़्यादा पढ़ ले, हम पता नहीं क्या 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 कर ले। लास्ट टाइम है, आप लोग मत पढ़ो फालतू की, आप इधर उधर मत जाओ, ठीक है? आपने, मैं ये नहीं कह रही कि आप मेरा ही प्लेटफॉर्म चूज़ करो, आपने जो भी प्लेटफॉर्म अभी तक चूज़ किया है ना, एक ही प्लेटफॉर्म को फॉलो करो, उसके सारे क्वेश्चंस को लगाओ। देखो, आप चाहे किसी भी प्लेटफॉर्म पे हो, किसी भी प्लेटफॉर्म पे, ठीक है? आप उस प्लेटफॉर्म को ट्रस्ट करके ही तो फॉलो कर रहे हो, ठीक है? अभी आपके एग्जाम में 6 दिन बचे, आप कहीं इधर उधर जाओगे तो 6 दिन में कर भी क्या लोगे? मुझे तो नहीं लगता कि कुछ हो सकता है, ठीक है? ज़्यादा से ज़्यादा आप ये है कि रिवाइज कर सकते हो चीज़ों को, ठीक है? रिवाइज करो अपनी चीज़ों को। मॉक है, मैं आपको पर्सनल सजेशन दे रही हूँ, मॉक टेस्ट हैं जो फुल मॉक हैं, ठीक है? आप लोग अभी आज 15 हो चुकी है, 17 तक मैं कह रही हूँ कि आप मॉक 1 या 2 आपको लिखना है लिख लो, अदरवाइज 17 के बाद आप मॉक लिखना बंद कर देना, ठीक है? 17 के बाद मॉक लिखना क्यों बंद कर देना, इसके पीछे एक रीज़न है। क्या रीज़न है? कि क्योंकि उसके बाद आप मॉक लिखोगे ना, तो क्या होगा कि बाई चांस आपसे मॉक नहीं लिखा गया है, ठीक है? तो आपका मोरल डाउन जाएगा, आप एकदम एंग्शियस फील करोगे। और देखो, जब ऑब्जेक्टिव पेपर होता है ना, तो क्या होता है कि हमारे सामने 4 आंसर होते हैं, हमें वो क्वेश्चन सोल्व करके इतना ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना होता। सिर्फ हमें पता होता है कि इन 4 में से कोई ना कोई एक तो होगा ही होगा। लेकिन जब डिस्क्रिप्टिव की बात है, तो हमारे सामने कुछ नहीं होता, सिर्फ ब्लैंक पेपर होता है। जो हमें लिखना है वो अपने दिमाग से लिखना है, हमारे सामने कुछ ये नहीं होता कि हमें ये हिट करना है, ठीक है? तो जितना ज़्यादा आप इधर उधर भागोगे, उतना ज़्यादा आप डिमोटिवेटेड फील करोगे, उतना ज़्यादा ही आप परेशान होगे, और जितना ज़्यादा परेशान होगे आपकी परफॉर्मेंस उतनी डाउन जाएगी, ठीक है? तो आपको इधर उधर नहीं भागना है। अभी लास्ट टाइम पे जो आपने पढ़ना था वो आपने पढ़ लिया है, अब सिर्फ रिवीजन का टाइम आप लोगों के लिए बचा है, ठीक है? तो आप लोग रिवाइज करो। और मैं शुरू से आपको कहती आ रही हूँ, एटलीस्ट आप लोगों ने सीबीएसई के जो क्वेश्चंस हैं वो तो करे ही होंगे, ठीक है? सीबीएसई के क्वेश्चंस आप लोगों ने करेंगे, आप लोगों ने देखा भी होगा कि जो पिछला केवीएस का पेपर आया था उसमें जो क्वेश्चंस थे, एमसीक्यूज थे, या फिर ईएमआरएस का पेपर था, ठीक है? इनमें जो क्वेश्चंस थे, वो क्वेश्चंस लगभग लगभग वैसे ही थे जैसे 12th क्लास के बोर्ड के एग्जाम में आते हैं, ठीक है? उनका लेवल थोड़ा सा कम रहता है, इनका लेवल थोड़ा सा हाई था, लेकिन लगभग लगभग वैसे से ही थे। अब की बार तो आपका पेपर ही सीबीएसई ले रहा है, ठीक है?
तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, मैं मतलब ये नहीं कह रही कि ऐसा ही होगा, लेकिन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो जो आपका सिलेबस दिया हुआ उस सिलेबस से बाहर क्या ही पूछेगा, उस सिलेबस में से ही तो पूछेगा। हाँ, उसमें आपसे टफ क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। जैसे कि अभी हमने जो लास्ट वीडियो करी है, अभी जो हमने पाइथन के मैंने आउटपुट बेस्ड क्वेश्चन आपको ट्रिकी क्वेश्चंस करवाए थे, उन क्वेश्चंस उस वीडियो को आप लोग, मैं कह रही हूँ कि मस्ट है आप लोगों के लिए वो देखना, उस वीडियो को जरूर देखना आप लोग, ठीक है। तो उस वीडियो को जब आप देखोगे ना, हो सकता है कि आपसे ऐसे ट्रिकी क्वेश्चंस पूछ लिए जाएं, है ना। तो आप लोगों को वो क्वेश्चंस जरूर करने हैं। और पूरा पेपर मुश्किल नहीं आता है यार, कुछ पेपर इजी आएगा, कुछ पेपर मॉडरेट आएगा, कुछ पेपर टफ आएगा। हाँ, वेरी करता है, अगर एग्जामिनर को टफ पेपर बनाना है, तो वो इन क्वेश्चंस की ज़्यादा जो है मैक्सिमम इन क्वेश्चंस को रखेगा। ईजी बनाना है तो इन ईजी क्वेश्चंस की ज़्यादा नंबर रखेगा। तो इस तरीके से जो है आपका पेपर डिज़ाइन होता है। लेकिन अभी के लिए आप लोगों ने सारा जो आपने कर लिया है वो रिवाइज करना है, ठीक है। रिवाइज करना है, साथ में क्वेश्चन एंड आंसर आपको पढ़ने हैं, ठीक है। अभी मैंने आज आप लोगों के लिए एक मॉक भी शेयर किया है ग्रुप में, जो हमारा ग्रुप है ना CS प्रेप बाइट्स। आप टेलीग्राम चैनल पे जाओगे, वहाँ पे आप CS प्रेप बाइट सर्च करना, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। एक PGT के लिए दिया है, एक TGT के लिए दिया है। देखो, हालांकि वो मॉक बहुत इजी है, ठीक है। हो सकता है कुछ बच्चों को वो भी मॉक ठीक ठाक लगे जिन्होंने थोड़ा बहुत पढ़ा है, ठीक है। लेकिन मैं कह रही हूँ कि वो मॉक इजी टू ईजीएस्ट मॉक है, ठीक है। इवन अगर आपको ये है कि हमारा पूरा कंप्लीट सिलेबस हो चुका है, एकदम कंप्लीट हम कर चुके हैं, सारा का सारा सिलेबस अच्छे से पढ़ चुके हैं, देन आप हमारा जो है टेस्ट सीरीज़ है CS प्रेप बाइट्स पे ऐप डाउनलोड करना, वहाँ पे आपको जो है टेस्ट सीरीज भी मिल जाएगी, ठीक है। आप क्या करना, वहाँ पे आज मैं आपको कूपन कोड दे दूँगी जो कि आपके लिए रहेगा। उसमें मैं आपको कूपन कोड वहाँ पे आपको दिख जाएगा, शो हो जाएगा, तो आप उसे लगाना। उसको लगा करके आप जो है, मैं आपको कूपन कोड बता देती हूँ, EMRS 300, आपको जो फ्लैट है 300 का डिस्काउंट वहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। 300 का डिस्काउंट। तो उसमें क्या होगा कि अगर आपने पूरा का पूरा सिलेबस रिवाइज कर लिया है तो देन क्या होगा, फिर आप क्या करना है कि उन क्वेश्चंस को पढ़ना सिर्फ, है ना। आपको एक PDF में मिलेंगे क्वेश्चन, सेकंड PDF में मिलेंगे आपको आंसर। तो आप क्या करना, क्वेश्चन को पढ़ के देखना, क्वेश्चन पढ़ना। आप माइंड, अभी लिखने का टाइम नहीं बचा है, ठीक है। माइंड में क्वेश्चन चैप्टर वाइज भी हैं और फुल मॉक भी हैं। तो क्वेश्चन को माइंड में पढ़ना, देन उसको देखना कि क्या आप इसको 4 नंबर में लिख पाओगे। नहीं लिख सकते, देन आंसर्स को खोलो, उनको पढ़ो, सिर्फ ठीक पढ़ो उनको। एक बार में रिवाइज नहीं हो पा रहा है, दोबारा पढ़ो, ठीक है। 6 दिन आपके पास, एक सब्जेक्ट को 1 दिन लेके चलोगे तब भी कंप्लीट हो जाएगा। फुल मॉक भी हैं, जो फुल मॉक है ना, फुल मॉक हैं आप लोगों के, उसमें CBSE के जो 12th क्लास के PYQ हैं वो भी आपको देखने को मिलेंगे, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे, ठीक है। और जो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन हैं उनमें भी आपको CBSE के PYQs देखने को मिलेंगे। तो आप लोगों को इधर उधर ज़्यादा घूमने की ज़रूरत नहीं है कि आप CBSE के पेपर डाउनलोड करो या इधर उधर जाओ। और साथ में मैं आपको शुरू से कह रही हूँ भाई, AI को इग्नोर मत करो। अगर एग्जामिनर ने आपके सिलेबस में अलग से AI उठा करके दे रखी है और वो पूरी की पूरी दे रखी है, तो इसका मतलब ये है कि एग्जामिनर ने कुछ तो सोच के AI को दिया है आपके लिए। ये तो है नहीं कि उसने ऐसे ही उठा के दे दिया है। तो AI से अच्छे खासे क्वेश्चन आपके 10th क्लास लेवल के जरूर बनते हैं। तो वो भी मैंने जो है टेस्ट सीरीज में इंक्लूड करे हैं। आप उनको जा कर के देखोगे तो आपको बहुत अच्छा आइडिया हो जाएगा। AI के MCQs भी बहुत अच्छे लेवल के हैं। डिस्क्रिप्टिव वो क्वेश्चंस, पता है क्या प्रॉब्लम आ रही है स्टूडेंट्स को, लग रहा है कि आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चंस हैं वो AI के जो क्वेश्चंस हैं, या फिर वो टफ क्वेश्चन लग रहे हैं। लेकिन हालांकि आप उन्हें जब देखोगे ना, उन्हें करोगे, तो मैं कह रही हूँ कि वो क्वेश्चंस एकदम आप लोगों के लिए स्कोरिंग है, कुछ भी नहीं है। AI के क्वेश्चंस में बहुत, मतलब कि बहुत ईजी टू ईजीएस्ट है AI, ठीक है। लेकिन टफ क्यों लग रही है बच्चों को, क्योंकि बच्चों ने पहले तो पढ़ी नहीं है, AI को थोड़ा सा छोटा सा समझ के इग्नोर कर दिया है। सिर्फ स्टूडेंट्स क्या करें कि AI की डेफिनेशन, जो आपको वर्ड्स दिए ना, उनकी डेफिनेशंस लर्न कर रहे हैं और ठीक है, चलो भाई हो गया। लेकिन AI में आपके 10th क्लास की AI में भी अच्छे खासे क्वेश्चन बनते हैं। आप TGT लगने जा रहे हो, 9 10 तो आपको पढ़ानी ही पड़ेगी, AI तो आपको पढ़ानी ही पड़ेगी। तो हो सकता है एग्जामिनर आपको, मैं ये नहीं कह रही कि आएगी ही आएगी भाई, ना आने को तो आपकी पाइथन भी 2 नंबर की आए, ठीक है। लेकिन अगर मैं सिलेबस को देखूँ, ठीक है, अगर मैं सिलेबस को देख के आप लोगों की कहूँ, तो जो आपके सिलेबस में जो सबसे वास्ट पार्ट है वो है पाइथन प्लस AI। यही दोनों वास्ट हैं। आप लोगों को AI वो 2 लाइनों की दिख रही है, लेकिन वो 2 लाइनों की है नहीं।
तो आपको जो हमारी टेस्ट सीरीज़ है उसमें सारे जो एआई के क्वेश्चंस भी हैं वो भी देखने को मिल जाएंगे। जब आप फुल मॉक देखोगे ना तो उसमें उनके साथ में सॉल्यूशन भी आप लोगों को मिलेंगे। और एआई मैंने आपको यूट्यूब पे भी करवाई है। एक चैप्टर बचा हुआ है, एक चैप्टर बचा हुआ है एआई का। उसमें क्या है कि मैं पीपीटी बनाने में लगी हुई हूँ। मेरे को बहुत मतलब टाइम लगता है पीपीटी बनाने में भाई, क्योंकि एआई से तो जनरेट हो नहीं सकती है पीपीटी, वो तो खुद हाथ से बैठ के बनानी पड़ती है, बहुत अच्छे लेवल की बनानी पड़ती है। क्योंकि फिर वही बात है कि एआई क्या करती है, वो सिर्फ एक एक डेफिनेशन आपको देती है। वो जो पूरी प्रॉपर आपकी जो लैंग्वेज होती है और पूरी प्रॉपर आपकी मतलब कि भाई जो आपका सिलेबस में दिया हुआ है, जिस लेवल की एआई 9th-10th क्लास की, एटलीस्ट वो तो हमें पढ़नी पड़ेगी ना। 9th-10th लेवल की एआई तो बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो उस लेवल की वो पीपीटी जनरेट नहीं कर पाती है, ना ही कंटेंट जनरेट कर पाती है, तो उसमें टाइम लगता है। तो टाइम लगता है तो मुझे साथ में आप लोगों के जो सेशंस है वो भी लेने पड़ते हैं। अभी जैसे कल एमसीक्यूज़ का लिया था, तो मैं आज भी ट्राई करूँगी आप लोगों के लिए आज नेटवर्किंग का सेशन ले लूँ, ठीक है। तो आप जो है लास्ट टाइम के लिए अभी जो हमारी टेस्ट सीरीज़ है उसको भी ज्वाइन कर सकते हो। उन्हें सिर्फ आपको पढ़ना है, ठीक है, लिख के नहीं देखना है। अभी आपके पास इतना टाइम बचा नहीं है कि आप लिख के देखो। मैक्स टू मैक्स आप 2 मॉक लिख के देख सकते हो, ठीक है। इससे ज़्यादा मॉक आपको नहीं लिखने हैं अभी, ठीक है। एक आप आज लिख सकते हो, एक कल लिख सकते हो, या फिर एक कल लिख लेना, एक परसों लिख लेना। इससे ज़्यादा इसके बाद आपको मॉक नहीं लिखने हैं, ठीक है। सिर्फ रिवाइज करना है चीज़ों को, अपने वीक पॉइंट्स देख करके, या फिर जो आपने देखा है कि आपने पढ़ा है, जो आपका बचा है, सिर्फ उन्हें रिवाइज करो। इससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं करना है। और परेशान नहीं होना है बिल्कुल भी। मैं आपको शुरू में ही बता चुकी हूँ कि जितना आप परेशान रहोगे ना उतना इफेक्ट आपके डिस्क्रिप्टिव में लिखने पे पड़ेगा। क्योंकि आप जब दिमाग से परेशान रहोगे तो दिमाग कैसे चलाओगे डिस्क्रिप्टिव के लिए। एमसीक्यूज बेस्ड पेपर होता है ना, जो उसमें थोड़ा बहुत हेजिटेशन हो तो बंदे को फिर भी चल जाता है, लेकिन डिस्क्रिप्टिव में आपका जो दिमाग है ना वो एकदम कंसंट्रेट होनी चाहिए आपकी पूरी चीज़ों पे। परेशान नहीं होना है, घबराना नहीं है आपको बिल्कुल भी, ठीक है। तो अच्छे से तैयारी करो, अच्छे से पढ़ो और अच्छा खाओ पियो, ठीक है। जब तक अच्छा नहीं खाओ पियोगे तो कैसे दिमाग चलेगा। अच्छे से खाओ पियो, अच्छा पढ़ो, वॉकिंग करो, अच्छे से अपने दिमाग को फ्रेश रखो, ज़्यादा टेंशन मत लो। अब तो जो होना है वो होगा ही होगा, ठीक है। बस रिवीजन पे ध्यान दो, ठीक है, अच्छे से। बाय बाय, टेक केयर।